I'm back with another video. As you can see on my screen, my topic of today's discussion is training and development, their importance and their methods. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आज जो हम पढ़ने वाले वो ये है कि इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। देखिए बेटा, अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो उसके बेनिफिट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरा क्या है कि बेनिफिट क्या है एम्प्लॉय को। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो इट इज वन ऑफ ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टमैटिक लर्निंग and it is always better than any hit and trial method, therefore it results in systematic learning. ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कि कोई हिट एंड ट्रायल नहीं रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन में कोई वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड मनी नहीं रहेगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को पहले ही ट्रेनिंग दे देंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर क्या रहेगा कि उनके एफर्ट्स, उनका मनी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रेनिंग में दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सम टाइम। नेक्स्ट इज कि इट प्रोवाइड्स द हायर प्रॉफिट्स टू द फर्म बिकॉज इट एनहांसेस द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। इससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे? क्योंकि हम एम्प्लॉयज को पहले ही उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेन कर रहे हैं, उससे उनको इट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी विच विल फर्दर रिजल्ट इन कि उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क विच दे आर डूइंग वो बड़ा इंप्रूव होगा। ये तो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके दो बेनिफिट्स। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका थर्ड बेनिफिट क्या है कि ये एक हेल्प करता है फ्यूचर मैनेजर्स को। इट इज गिविंग, इट बेसिकली इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर। इक्विप्स मींस कि फ्यूचर मैनेजर्स हु कैन टेक ओवर एनीथिंग, एनी इमरजेंसी इन द फ्यूचर, तो उन लोगों को ट्रेन पहले ही एडवांस में कर दिया जाता है उसके लिए। प्लस अगर आप ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज को तो इट इंक्रीजेस देयर मोरल एंड इट रिड्यूसेस द एब्सेंटिज्म, बट उनका वो कंपनी का टर्नओवर बढ़ा रहे हैं और उनका खुद का एब्सेंटिज्म कम हो जाता है क्योंकि ट्रेनिंग उनको एक कॉन्फिडेंस देता है, एम्प्लॉयज को उनको एक मोरल बूस्ट करता है। प्लस अगर आप अच्छा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज को तो उनको हेल्प मिलती है कि दे कैन रिस्पॉन्ड टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली। अगर कभी एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है तो उनकी ट्रेनिंग कैन हेल्प देम टू फेस दैट चेंज इन द एनवायरनमेंट, विच इज ऑल्सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन एम्प्लॉय, देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म कम होगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा, एक सिस्टमैटिक लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा, फ्यूचर के लिए मैनेजर्स के पास कुछ इक्विपमेंट्स रहेंगे अपने हाथ में। प्लस इट रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल वेस्टेजेस एंड हेल्पिंग द मैनेजर्स कि दे कैन बी एबल टू मैनेज द फ्यूचर चेंजेस। अगर फ्यूचर में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो उसको बड़ी इजीली मैनेज कर पाएंगे। अब इसके बेनिफिट्स एम्प्लॉय के खुद के लिए क्या हो सकते हैं कि उनके करियर के लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज है। अगर आज वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर के लिए उनकी नॉलेज एनहांस होगी, स्किल एनहांस होगी। प्लस उनकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ेंगी क्योंकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बड़ी बेटर हो जाती है जब वो ट्रेंड होता है, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी अर्निंग बढ़ेगी। अर्निंग बढ़ेगी तो दे बिकम मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग द मशीन्स। आपकी ट्रेनिंग जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा आप अपने मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को यूटिलाइज कर पाते हैं फर्म में। और उसी से क्या होगा कि एम्प्लॉयज का बहुत मोटिवेशन बढ़ेगा और उनका मोरल भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। सो ये जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बोथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत